हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई मजे में चल रही होगी। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 का 19 नंबर सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पे अगर नए आए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ये क्लास को जरूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये 19 नंबर जो सवाल है 3.2 का, यह बहुत ही वीवीआई सवाल है जो कि हर वर्ष तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, त्रैमासिक में ही पूछे जाते हैं। तो ये सवाल 5 मार्क्स के आते हैं 19 नंबर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपए है। मतलब किसी व्यापारी संघ है, उसके पास 30,000 रुपया है, रुपया का कोष है, जिससे दो भिन्न विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त है। मतलब कि हमें कह रहा है यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहले हमें कह रहा है कि 30,000 रुपए, मतलब कि 30,000 रुपए का है एक व्यापारिक संघ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 30,000 रुपए का एक व्यापारिक संघ है। व्यापारिक संघ का कोष है जो दो विभिन्न प्रकार के बॉन्डों पर निवेश करता है। प्रथम बॉन्ड पर 5%, मतलब कि प्रथम बॉन्ड पर यह 5% निवेश करता है और दूसरे बॉन्ड पर यह निवेश करता है 7%। यानी कि लिखेंगे पहले माना कि प्रथम बॉन्ड पर x रुपये निवेशित करता है, ठीक है। तो द्वितीय बॉन्ड पर कितना करेगा, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, द्वितीय बॉन्ड में हो जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 माइनस में हो जाएगा x, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 माइनस में x, ये हो गया। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापारिक संघ को प्राप्त कुल वैश्विक ब्याज 1800 हो। ए में बोल रहा है 1800 हो और बी में बोल रहा है 2,000 हो। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने ऑप्शन ए में जो दिया गया था 1800 में निवेशित करना था। तो यहाँ पे देखिए हम पहले माने हैं 30,000 रुपए का वो फंड है जो कि दो वार्षिक ब्याज 5% और 7% में बांटना है। तो पहला हमने माना प्रथम ब्रांड को x और द्वितीय ब्रांड को 30,000 माइनस x, ठीक है। तो पहला मतलब हमारे पास ऑप्शन था तो जिसमें बोला था 1800 रुपए इसको वार्षिक ब्याज चाहिए। तो आइए से हम आव्यूह गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 1800 बोला था तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखेंगे x और 30, यहाँ पे लिखेंगे x फिर 30,000 माइनस में x, कुछ इस प्रकार, इतना हो गया। और ये है 5% और 7%, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 5% और 7%, और बराबर में हमें दिया गया 1800 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 रुपए। आपको हम बता दें कि ये 5% है, मतलब कि यहाँ पे रफ कार्य करते हैं हम, रफ कार्य करते हैं, मतलब 5% का क्या होता है, 5% के नीचे कितना होना चाहिए 100। तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 0.05 बार में ये कटेगा। तो ये कुछ इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.05, और इसको लिख सकते हैं 7/100 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कटेगा तो 0.07 बार में ये कट जाएगा। तो आइए इसको बस हम आव्यूह गुणन विधि से गुना करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं, गुना करके देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले इसको इस तरह लिख सकते हैं हम x
30,000 माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.05 और 0.07, इस तरह बराबर में 1800। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तो ये गुना कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स बाय हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा 0.05 0.07, ये हो जाएगा गुना। ठीक, तो अब हम इसको गुना करते हैं, 0 से हम 0.5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 0.5x हो जाएगा ये। अब इसको हम इससे गुना करेंगे 30,000 माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा कुछ हमारा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 या 21, यहाँ हो जाएगा 21, और 2 अंक के बाद 0 है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा देंगे तो हो जाएगा 2100 हो गया हमारा। और यहाँ पे 2100 के बाद हमें यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 0 पॉइंट तो यहाँ हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, यहाँ पे 0.7x हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये एक भी हुआ, मतलब कि ये 0 पॉइंट, एक मिनट यहाँ पे लगेगा पॉइंट यहाँ पे आगे में, तो ये देखिए हमारा जो होगा 0.5, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे भी 0.05 और 0.07 माइनस होगा, तो ये कुछ हो जाएगा, यहाँ पे इधर लिखते हैं, ये माइनस में होगा तो ये हो जाएगा, बचेगा पॉइंट में 0.2x बचेगा, पॉइंट में 0.2x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.02x, वो भी माइनस में होगा, और प्लस में हो जाएगा 2100, और इधर बराबर के इस पार में तो 1800 था, इसको लिखना तो भूल ही गए हम सब, बराबर के इस पार में 1800, बराबर के इस पार में 1800 हो गया इधर। अब इसको जो है 2100, अब यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे, माइनस में चल जाएगा ये, तो देखते हैं क्या होता है, तो हो जाएगा 0.2x, तो हो जाएगा 1800 माइनस में 2100, तो कितना होगा ये 18, 19, 20, 21, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 0.2x बराबर में यहाँ हो जाएगा, इसको पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ 100 हो जाएगा 100, यहाँ 18 में से जाएगा तो माइनस में 300 बचेगा। अब ये माइनस यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस कट गया, माइनस वहां से कट गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बचा 2x ओनली, सिर्फ 2x बचा, तो 2 से यहाँ से कटेगा तो कितना बाद में कटेगा, तो ये कट जाएगा 1500, मतलब 150 बाद में कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा कुछ x बराबर यहाँ हो जाएगा x बराबर 150 गुना 100, तो ये कितना हो गया 150 गुना 100, तो हो गया x बराबर हमारा 2 इधर है और 1 इधर, तो हो जाएगा 3 0, मतलब 15,000 हमारा हो गया x निवेश पर, 15,000 हमारा इस पे हो गया। तो रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में, हमारे पास प्रथम ब्रांड के पास कितना था, हमने जो प्रथम ब्रांड के पास माना था, तो प्रथम ब्रांड के पास हमारे पास था प्रथम ब्रांड के पास x बराबर हमारा तो 15,000 हो गया, तो x बराबर हमने माना था 15,000, तो ये तो हो गया 15,000, इतना तो हो गया। और द्वितीय ब्रांड में जो हमने माना था, द्वितीय, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा दिखने में, द्वितीय ब्रांड में हमने माना था कि 30,000 माइनस एक्स, तो एक्स का मान यहाँ 1500 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 मिनट गाइस 15,000, सॉरी बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, तो हो जाएगा कुल ये 15,000 बचेंगे, जो कि हो गया द्वितीय ब्रांड का ये वार्षिक ब्याज, और प्रथम ब्रांड का हो गया ये 15,000। तो दूसरा कंडीशन हमें बोल रहा है 2,000, तो उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमें बी नंबर कंडीशन में दिया हुआ है कि हमें 2,000 रुपए वार्षिक ब्याज के हिसाब से प्रथम और द्वितीय ब्रांड का वार्षिक ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो 2,000 रुपए हमें प्राप्त है, तो पहले हमने माना था एक्स बराबर क्या माना था हमने, तो प्रथम ब्रांड का माना था हमने एक्स, ठीक है। द्वितीय ब्रांड का हमने माना था निवेशित आय, जो कहिए आप, तो 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स हमने द्वितीय ब्रांड का ये माना था, ठीक है। और
प्रतिशत में आया था तो यहाँ पे आया था 0.05% आया था, और 0.07 जो कि इसको हम 100 से भाग करके देख लें और यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे सिंपल हम उससे, तो आइए गुना करते हैं। एक्स का गुना होगा 0.05 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.05x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। 30,000 माइनस एक्स में गुना होगा 0.07 का, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 या 21 होगा, 21, और दो जीरो के बाद सुनना है तो यहाँ पे 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2100 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 0.07x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 2000। आप देखिए ये 0.07x और 0.05x माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम करी नहीं तो या समझ गया ना, 0.02x हो जाएगा, वो भी माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2100। इधर बराबर में 2000 हो जाएगा। अब 2100 को बराबर की उस पट्टी भेजेंगे तो उस पार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना देखते हैं, माइनस में हो जाएगा 0.02x बचेगा, प्लस है तो इधर हो गया 2000 माइनस 2100, और यहाँ पर से दशमलव हटाएंगे तो बचेगा 100 नीचे में 2 शून्य, और माइनस 1 मिनट हो जाइए, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x बाय 100, इधर हो जाएगा माइनस में 100। ठीक है, तो ये 2 से कट जाए, माइनस यहाँ पे है तो माइनस ये कट गया, और 2 से कट जाएगा ये कितना बार में, तो 50 बार में, तो 50 हो गया। अब इधर करते हैं हम, तो ये x इधर गुना में है, मतलब भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये 50 है, इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 50 गुना 100, तो ये हो गया कुछ 2 1 3, तो x बराबर हमारा हो गया 5000। ठीक है, तो हमने क्या माना था प्रथम ब्रांड में, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं हम, एक मिनट तुरंत हो गया। हाँ, तो हमने प्रथम ब्रांड में वार्षिक ब्याज कितना माना था, x। प्रथम ब्रांड में हमने माना था वार्षिक ब्याज x, जो कि x बराबर हमारे पास है 5000, तो हो गया 5000 हमारा। ठीक, और द्वितीय ब्रांड में हमने क्या माना था, 30,000 माइनस x माना था। द्वितीय ब्रांड में हमने माना था 30,000 माइनस x, तो हो गया हमारा 30,000 माइनस में हो जाएगा 5000, तो हो गया 25,000 हमारे पास बचा द्वितीय ब्रांड का वार्षिक ब्याज, तो यहाँ हो गया 25,000 ये हो गया हमारे पास द्वितीय ब्रांड का। प्रथम ब्रांड का 5000 और द्वितीय ब्रांड का 25,000, ये फाइनल आंसर है, या और सजा के लिखना चाहते हैं तो हम 2 मिनट रुके करके देते हैं। ये आंसर हम फाइनल लिखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें बोल रहा था कि 1800 रुपए के हिसाब से वार्षिक ब्याज के हिसाब से प्रथम ब्रांड और द्वितीय ब्रांड का वार्षिक ब्याज बताइए। तो प्रथम ब्रांड का वार्षिक ब्याज आया था हमारे पास, प्रथम ब्रांड का जो वार्षिक ब्याज हमारे पास आया था, ब्रांड का वार्षिक ब्याज हमने x माना था, तो x बराबर वहां पे आया था 15,000। ठीक है, और द्वितीय ब्रांड का हमने माना था 30,000 माइनस में x, वार्षिक ब्याज उसका माना था हमने 30,000 माइनस में x, तो हो जाएगा ये कुछ 30,000 माइनस में हो जाएगा 15,000, तो इसका द्वितीय ब्रांड का भी आ गया हमारे पास 15,000, मतलब कि इसका दोनों का 15,000 आया था कंडीशन ए में वार्षिक ब्याज। तो कंडीशन बी हमारे पास क्या था, कंडीशन बी हमारे पास था कि 2,000 रुपए के वार्षिक ब्याज, मतलब कि प्रतिशत वार्षिक ब्याज से, तो उसका निकालना था हमें वार्षिक प्रथम ब्रांड और द्वितीय ब्रांड का वार्षिक ब्याज। तो फर्स्ट कंडीशन में प्रथम ब्रांड में हमने x माना था, जो कि 5,000 आया था हमारे पास प्रथम ब्रांड का हमारे पास आया था x बराबर 5,000, तो यहाँ लिख देंगे 5,000। और द्वितीय ब्रांड हमने माना था 30,000 माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे वार्षिक ब्याज जो था द्वितीय ब्रांड का जो था वार्षिक ब्याज 30,000 माइनस में x, तो 30,000 हमारे पास और माइनस में x का मान यहाँ पे 5,000 है, तो 5,000 लिखेंगे, तो ये हो गया 25,000। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 25,000, सॉरी बच्चों। हाँ ठीक है,
ठीक है, ये हो गया हमारा आज का फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह का सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए इजीएस्ट वे में तो हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।